is Toshita Gabne and I'm here to guide you through your preparation journeys of 10th and the 12th boards. I scored 97% in the 10th boards and I got 95.08% in the 12th boards. और मैंने 10th का एग्ज़ाम 2018 में दिया था एंड 12th का एग्ज़ाम 2020 में दिया है। तो तोशिता, कैसे लगता है जब चारों तरफ आपकी चर्चा हो रही हो? या ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट कि आपने मेहनत की और आपको उसका रिजल्ट मिला। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मतलब हाँ आपने कुछ किया है करके एंड बहुत अच्छा लगता है बिकॉज सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं उस वक्त पर। तो तोशिता, आपकी सफलता के पीछे क्या कारण है? मेरी सफलता के पीछे कहिए तो आई कैन से कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जैक्टली उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, लाइक डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। ये सब अगर आप में है या मतलब आप उसको डेली इसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, सो ऑफ कोर्स आपको सक्सेस मिलेगा ही। आपके भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? मुझे भविष्य में मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है। मैंने 11th और 12th के साथ नीट के प्रिपरेशंस करे थे एंड नीट 2020 में मुझे 534 मार्क्स मिले हैं, बट दिस ईयर कट ऑफ बहुत हाई जाने की वजह से मुझे डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल पाया है। इसलिए मेरा इमीडिएट नेक्स्ट गोल यही रहेगा कि नीट 2021 मुझे अच्छे से देना है एंड सो आई शुड गेट MBBS सीट इन प्रेस्टिजियस कॉलेज। सो MBBS होने के बाद आई विल ऑप्ट फॉर द हायर स्टडीज लाइक PG एंड ऑल, और आई हैव सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग प्रोफेशन। सो मैं आगे मेडिकल फील्ड में ही एक टीचिंग का प्रोफेशन में अपना भविष्य देखना चाहूँगी। आपको अब तक अपने माता पिता द्वारा अधिक से अधिक अंक हासिल करने के लिए मजबूर किया गया है, जैसे कि आमतौर पर माता पिता करते हैं? नहीं, इट्स नॉट द केस। ऐसा मतलब मम्मी पापा के द्वारा कोई भी दबाव नहीं था, और अगर दबाव होता तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पाते, क्योंकि ये नियम ही है। ऐसा कहो कि कोई भी चीज़ जब आप कोई ज़बरदस्ती से करते हैं सो आपको उसके बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। इट्स माय ओन इंटरेस्ट, मुझे खुद इंटरेस्ट है उन सब चीज़ में और मैंने ये सब खुद से किया है। लाइक कोई दबाव नहीं था। दे ऑलवेज सपोर्टेड मी इन माय ऑल द डिसीजंस। तो आप अपनी इस उपलब्धि का श्रेय किसे देते हैं? मैं अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने पेरेंट्स को, माय सिस्टर, टीचर्स, फैमिली, फ्रेंड्स एंड एवरीवन, हर किसी को जो मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर स्टेज पे आपको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है। मतलब वो किसी से भी मिल सकता है। सो आज तक मुझे जिनसे भी सपोर्ट मिला है, जिनसे भी गाइडेंस मिला है, मैं उन सबको अपनी इस उपलब्धि का श्रेय देना चाहूँगी। क्या आप आगे भारत में रहेंगे या पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहेंगे? नहीं, इमीडिएटली मीन्स 12th के बाद मैंने अब्रॉड जाने का तो नहीं सोचा है, लेकिन मेरा MBBS होने के बाद हायर स्टडीज़ के लाइक PG के लिए अगर मुझे अब्रॉड जाने का मौका मिले तो येस ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी। शिक्षा के दौरान आपके अध्ययन में आपके शिक्षक की क्या भूमिका रही है? या टीचर्स प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर स्टडीज़ एंड आई एम सो लकी। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मुझे जहाँ पर परफेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत रही, मुझे हर समय अपने टीचर्स से एक परफेक्ट गाइडेंस मिला है एंड आई रियली रिस्पेक्ट एंड लव ऑल माई टीचर्स, जिन्होंने मुझे हर स्टेज पर गाइड किया है एंड मुझ में बिलीव करके मेरा हर स्टेज पे कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और उन्हीं के वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो तोशिता, आप भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल करते होंगे, क्या आप सोशल मीडिया के दीवाने हैं? हाँ, मैं सोशल मीडिया का यूज़ करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सोशल मीडिया की दीवानी ही हूँ। आप एक ह्यूमन बीइंग, एक सोशल एनिमल है, सो आपको सोशली एक्टिव रहना है, नहीं रहना है, आपका पर्सनल चॉइस होता है। मैं सोशल एक्टिव हूँ और सबकी अपनी चॉइस होती है, और मेरा सेल्फ कंट्रोल है। लाइक अपने आपको एक लिमिट रखनी होती है और एक बैलेंस रखना होता है हर चीज़ में, कि आपने इस हद तक उसे यूज़ करना है और उस हद तक आपको वो यूज़ करना है। सो वो आप में अगर आपके पास अगर सेल्फ कंट्रोल है तो या ऑफ कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं एंड आई यूज़ दैट। तो तोशिता, सभी आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपके अध्ययन के मंत्र क्या है जिन्हें आप अन्य छात्र के साथ साझा करना चाहेंगे?
अभ्यासक्रम, समय सारणी, कौन से विषय को किस तरह वक्त दिया, कौन से विषय का किस तरह अध्ययन किया, आप जरूर बताइए। हाँ, सो मैं यहाँ पे आपके साथ अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूँगी। तो नॉर्मली तो जब आपका ईयर स्टार्ट होता है, तो आप स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है। लाइक मतलब दिन का 4 आवर बोलो, 5 आवर बोलो, स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करनी है। और लेकिन वो यूजुअली ऐसा होता है कि जब एग्जाम पास आने लगती है तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। एंड अभी तो जैसा कि सब ऑनलाइन हो चुका है, लाइक कोविड के वजह से। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जैसे 1 मंथ 2 मंथ रिमेनिंग है, तो आपको अभी एफिशिएंटली पढ़ाई करनी ही है। आपने एक गोल सेट किया होगा कि आपको इतने इतने परसेंटेज स्कोर करने हैं, तो उस हिसाब से आपको अपने आप ही वो जिद आ जाएंगे कि हाँ मुझे इतना इतना पढ़ना है, तभी जाके आपका उतना सिलेबस कवर हो पाएगा, रिविजन हो पाएंगी, प्रैक्टिस हो पाएंगी। सो आई विल शेयर माई टाइम टेबल। जब मैं 10th में थी तो मैं सुबह जल्दी उठती थी, लाइक और हाँ, एक बात यह है कि आप जब पढ़ते हैं तो आप उसको समय को स्लॉट में डिवाइड करिए। जैसा आप सुबह का समय, किसी को सुबह पढ़ के होता है, किसी को रात लेट नाइट तक जगने की आदत होती है पढ़ने के लिए। तो मैं 10th में तो मैं सुबह उठ जाती थी। तो सुबह के समय में आप जैसे 3 घंटा पढ़ लीजिए, फिर 1 आवर का ब्रेक, फिर बाद में और 3 घंटा पढ़िए, फिर एक घंटे का ब्रेक लीजिए। फिर जैसे भी आपके जिस वक्त में आपकी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है उस वक्त में आप अपना वो स्लॉट रखिए, ठीक है। तो अभी और सबसे पहली बात तो ये कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ जा रहा है और कौन सा ईजी होता है, आपको उसमें इंटरेस्ट है। तो मेरा तो ज्योग्राफी था, मुझे ज्योग्राफी में बहुत दिक्कत जाती थी। लाइक वो हर प्लेस का, वहाँ के क्रॉप्स वगैरह वो सब याद रखना मेरे लिए वो मुश्किल होता था। तो उसको और मुझे सुबह के वक्त में अच्छे से पढ़ाई हो जाती थी मेरी सुबह। सो मैं सुबह के वक्त में ज्योग्राफी लेती थी। और अब जब आपके पास समय कम है, सो आपको वो डेली उस सब्जेक्ट को समय देना ही है जो आपको नहीं जमता है या टफ जाता है। ऐसा नहीं है नहीं जमते करके छोड़ देना है, उस वजह से आपका परसेंटेज जो है वो लो हो सकता है, आपका स्कोर लो हो सकता है। सो आप जब जिस वक्त में आपकी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी रहती है उस वक्त में वो सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपको दिक्कत आती है। और फिर होता है जो इजी सब्जेक्ट होता है, जो आपको आते रहता है, उस सब्जेक्ट को जो है निग्लेक्ट मत कीजिए कि आपको हाँ आता है तो कर लेंगे, अभी जो नहीं आता वो कर लेते हैं, वैसा नहीं। उसको भी आपको समय देना ही है, ठीक है। कम समय देना है लेकिन देना है, डेली के टाइम टेबल में, रूटीन में आपको उसको शामिल करना है। जैसा मेरे को साइंस अच्छे से जमता था, सो मैं उसको थोड़ा कम समय देती थी। लाइक और जिस वक्त में आपकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती, लाइक आफ्टरनून में मुझे उतनी मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो मैं आफ्टरनून में वो सब्जेक्ट लेती थी जिनमें मुझे इंटरेस्ट है, जो मुझे अच्छे लगते हैं। क्योंकि उसमें आप मतलब उतना कंसंट्रेशन, उतनी एफिशिएंसी नहीं रही, फिर भी आपका वो हो जाता है। सो इस तरीके से था। एंड इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ही। और जो लैंग्वेज होती है अपनी 10th में, लाइक आपका संस्कृत, हिंदी, मराठी, इंग्लिश हो गया, तो लैंग्वेज को आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए। उससे आपको मतलब वो कैसा लैंग्वेज है, इट्स अ लैंग्वेज। सो उसमें आपको ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं रहता है, उसमें आपको आपकी जो ये होता है कि लाइक वो भाषा शैली कहते हैं, या फिर अपन बोलते हैं कि हाँ आपको फ्लुएंटली आती है वो चीज़, वैसी होती है वो लैंग्वेज। तो आप लैंग्वेज की स्टडीज इंटरेस्ट के साथ कीजिए। और जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट आ गए अपने मैथ्स और साइंस, तो मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस नेसेसरी है। एंड या बुक्स की, तो आप बुक्स की बात करते हो तो आप बस ऐसा मत कीजिए कि हाँ आपने ये वाले भी पब्लिकेशन के पढ़ रहे हैं, वो भी पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करिए। 10th में आप बेसिक अपना एक टेक्स्ट बुक को रखिए, टेक्स्ट बुक को अपना बेस बुक बनाइए। लाइक आपने फर्स्ट रीडिंग भी टेक्स्ट बुक से करनी है, देन टेक्स्ट बुक से रीडिंग हो गई आपकी उस चैप्टर की, तो बाद में टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले उनको प्रिपेयर कीजिए। आप जो भी पब्लिकेशन का गाइड यूज कर रहे हैं या व्हाटएवर, आप टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद आपको पहले वो वही आंसर तैयार करना है जो टेक्स्ट बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनको तैयार कीजिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, मतलब ऐसा देखा गया है, और उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, लाइक लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन पेपर्स जो है वो लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर ये होने के बाद जब आपके पास थोड़ा समय बचता है, तब आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जो मतलब
आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में लेकिन लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको भी तैयार कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आपके आंखों के सामने से मतलब नहीं मतलब छूटना नहीं चाहिए। और मतलब एफिशिएंटली पढ़िए। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले जो स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं और जिनके मतलब थोड़ा इजी होता है, ऐसा भी होता है कि मतलब हार्ड चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स, और वेटेज वाइज देखिए। जिस चैप्टर को ज्यादा वेटेज है मार्क्स का, आप पहले उनको प्रेफर करिए, बिकॉज समय कम है और आपको जल्द से जल्द पढ़ाई करनी है और आपको उतना स्कोर करना है। सो स्मार्ट वर्क करिए। हार्ड वर्क तो नेसेसरी है ही, लेकिन अभी समय कम होने की वजह से आपको स्मार्टली भी वर्क करना होगा। 12th के लिए भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आई वॉज फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, सो मेरे सब्जेक्ट्स जैसा मैथ्स था, लाइक फिर बायो केमिस्ट्री फिजिक्स होता है, और मेरे लैंग्वेज में इंग्लिश और मराठी था। सो मराठी में मुझे अपना ओन इंटरेस्ट है करके मैंने वो 12th में लिया था अपना सब्जेक्ट करके। ठीक है, तो जैसा मैथ्स में इसमें इस चीज़ से भी आप सभी लोग ये ले सकते हैं कि मुझे मैथ्स में मतलब इंटरेस्ट नहीं था, लाइक मुझे जमता नहीं था और मुझे पसंद नहीं था। मतलब मार्क्स मिलते थे मुझे हमेशा, लेकिन मुझे नहीं पसंद था। सो इट वॉज बर्डन फॉर मी कि मुझे ये स्कोर करना है उसमें मार्क्स, एंड I got 100 out of 100 in maths along with the 100 out of 100 in bio also। तो मैंने मैथ्स के लिए मतलब वो वही हो गया था कि वो बहुत टफ था मेरे लिए, लेकिन मैंने उसको निग्लेक्ट नहीं किया। जहाँ पे मेरी एफिशिएंसी रहती है वही कि जहाँ पे ज़्यादा स्कोर हो सकता है, जैसा वहाँ पे अपन मैथ्स 1 और मैथ्स 2 लेते हैं, तो मैथ्स 1 मुझे जमता था। सो मैं मैथ्स 1 के सारे चैप्टर्स कर दिए थे, एंड मैथ्स 2 में भी जो इजी चैप्टर्स लेकिन जिन पे ज़्यादा वेटेज है, मार्क्स ज़्यादा है, ऐसे चैप्टर्स चूज करके मैंने स्मार्टली उसको प्लान करके स्टडी किया, एंड या आई गॉट द रिजल्ट्स। सो ये स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेंगी इसके लिए। एंड या मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अब तक क्या आपकी प्रिपरेशंस जैसी भी है, आपका प्रिपरेशन लो चल रहा है या आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, एंड आपको अगर टेंशन आ रहा है कि मैं कैसी करूंगी एंड ऑल कैसे करूंगा, सो टेंशन मत लीजिए। आप दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप जो सोचते हैं वो आप उसको कर सकते हैं। आप अभी भी मतलब स्टार्ट करेंगे, सो ऑफ कोर्स आपको अपना गोल अचीव होगा ही, आपको बस करना है उसे। ये हो गया आपकी पढ़ाई के बारे में। अब आखिरी में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी हॉबीज क्या क्या रही है। हॉबीज में आई लाइक टू डू एवरीथिंग। लाइक मुझे आर्ट में इंटरेस्ट है, लाइक ड्राइंग, पेंटिंग एंड डांसिंग, अगेन एक्टिंग। मुझे मतलब मैंने बचपन से ही हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, एंड रियली मतलब मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, एंड आई ऑल्सो वन देयर। मुझे बेसिकली मुझे मतलब इट सब हर चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है इन सब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। एंड ऑल्सो मुझे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे कभी मतलब मैंने मतलब ऐसा मौका कभी आया नहीं कि मैं जाके खेलूँ। तो अगर फ्यूचर में मुझे कभी भी मौका मिलता है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का, तो या मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगी। और फ्यूचर में अगर मुझे मेरी और भी हॉबीज़ को लाइक नर्चर करने का मौका मिलता है, सो आई विल गो फॉर इट।